हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में। इससे पहले भी मैंने प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट डिस्कस करी है अपनी पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्या ट्रीटमेंट होता है हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करना चाहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिबेंचर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स एक कैसी एक्टिविटी होता है। हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो जो हम डिबेंचर इशू करते हैं इससे कंपनी के पास फाइनेंस आता है, बोरोइंग आती है, लोन आता है। तो ये एक तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर हम डिबेंचर इशू करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा और अगर हम डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेंगे तो इससे कैश आउटफ्लो होगा। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी सर कैसी एक्टिविटी होगा? ये भी हमारी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा और इससे हमारे पास कैश आउटफ्लो होगा। तो आइए समझते हैं इस एडजस्टमेंट को। मैंने तीन प्रैक्टिकल केसेस लिए हैं, इससे बाहर कोई भी केस अगर आप आएगा भी तो आप उसे लॉजिकली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले केस नंबर 1 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर केस नंबर 1, इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जो डिबेंचर इशू हो रहे हैं वो साल के बिगिनिंग में हो रहे हैं। क्या मतलब, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास 31 मार्च 2020 को डिबेंचर है 1,50,000 के और 31 मार्च 2021 को हमारे पास डिबेंचर्स हैं 2,50,000 के। आप देख सकते हैं साफ साफ कि यहाँ पर ये जो डिबेंचर है वो इंक्रीज हुए हैं, यानी हमने और डिबेंचर इशू करे हैं कितने रुपए के? 1 लाख रुपीस के। यहाँ पर 1 लाख रुपए के डिबेंचर और इशू हुए हैं। और ये इशू किस दिन हुए हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का फर्क पड़ता है। अगर हम साल के शुरू में इशू करेंगे तो हमें पूरे साल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किस फिगर पे? 2.5 लाख पर। अगर हम साल के एंड में इशू करेंगे तो हमें 1,50,000 पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आइए समझते हैं टाइम चार्ट की हेल्प से। देखिए, हमारे पास 31 मार्च 2020 को 1,50,000 के डिबेंचर है और 31 मार्च 2021 को हमारे पास 2,50,000 के डिबेंचर्स हैं। अब यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये डिबेंचर इशू हुए हैं और कितने रुपए के? 1 लाख रुपीस के। अब बात ये आती है कि ये इशू किस दिन हुए हैं, क्योंकि अगर ये साल के शुरू में इशू हो गए तो हमें पूरे साल पर इस अमाउंट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2,50,000 पे। लेकिन अगर ये इशू साल के एंड में हुए हैं, यानी ये बोरिंग हमने साल के एंड में करी है, तो हमें इंटरेस्ट पूरे साल पे 1,50,000 पर देना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। नीचे एडजस्टमेंट दी है और आपको बताइए 10% डिबेंचर इशू हुए हैं ऑन 31 मार्च 2020 को, यानी बिगिनिंग में यहां पर इशू हुए हैं। तो इसका मतलब हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 2,50,000 पे। और मैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2,50,000 और इस पे इंटरेस्ट रेट आपको ऑलरेडी गिवन है। अब ये एक तरह से अगर आपको इंटरेस्ट रेट गिवन है और नीचे अगर नहीं भी बताया तो एक तरह से आप इसे मान सकते हैं ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो भी आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 10% आपने कैलकुलेट किया, यह आ गया 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज। अब इस 25,000 को हम कहाँ माइनस करेंगे? हम इसको माइनस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, हम इसे माइनस करेंगे और इसे प्लस भी किया जाएगा। इसे प्लस भी किया जाएगा कहाँ पर? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। आपको याद हो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के अंदर नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम प्लस करते हैं, तो वहां पर ये वाला आइटम क्या होगा? प्लस होगा।
और ये माइनस कहां पर होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब हम पे करेंगे तो हमारे पास कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो ये तो था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का ट्रीटमेंट। एक बात और ध्यान देनी है, यहां पर 1,50,000 से 2,50,000 के डिबेंचर हो रहे हैं, यानी इशू ऑफ डिबेंचर भी हो रहा है, तो हम प्लस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कितना अमाउंट प्लस करेंगे, हम प्लस करेंगे 1 लाख रुपीस, क्योंकि 1.5 लाख से 2.5 लाख हो रहे हैं, तो 1 लाख रुपए का हमारे पास इनफ्लो और हो रहा है, तो इसे हम प्लस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो 3 जगह पर जाएगा इफेक्ट बेसिकली। एक जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस 25,000, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस 25,000, और एक जाएगा यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे 1 लाख। ये क्या नाम से जाएगा, ये नाम से जाएगा इशू ऑफ डिबेंचर्स। आई होप केस नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में इशू हो रहे हैं। यानी पहले हमारे पास डिबेंचर्स 1 लाख थे, अब है हमारे पास 3 लाख। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये डिबेंचर और बढ़ गए। कितने से बढ़ गए, 2 लाख से बढ़ गए। अब ये किस दिन बढ़े, तो आइए समझते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग में 31 मार्च 2020 को 1 लाख रुपए के डिबेंचर थे, और 31 मार्च 2021 को 3 लाख रुपए के डिबेंचर है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये इंक्रीज हुए, यहां पर इशू हुए हैं। कितने के इशू हुए हैं, 2 लाख रुपए के। अब बात यह आती है कि सर ये 2 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किस दिन हुए, क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का फर्क पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में साफ साफ बताया है कि ये कब इशू हुए हैं। ये इशू हुए हैं 31 मार्च 2021 को, यानी ये इशू हुए हैं यहां पर साल के एंड में। तो अब आप बताइए पूरे साल भर आपने कितना मनी यूज करा, यूटिलाइज करा। हमारे पास 1 लाख रुपए थे, हमने ये 2 लाख तो साल के एंड में ही लिए हैं, तो इसका मतलब पूरे साल भर हमने 1 लाख रुपीज ही यूटिलाइज करा। तो हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 1 लाख रुपीज के ऊपर। तो जब मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा वो मैं करूंगा 1 लाख के ऊपर, और वो भी 10%, जो कि मेरा अमाउंट आएगा 10,000 रुपीज। अब इस 10,000 को कहां पर प्लस करेंगे, कहां पर माइनस, तो फिर से वही जैसे पहले किया था, हम इसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे 10,000 रुपए, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे 10,000 रुपए, क्योंकि ये आउटफ्लो है, और ऑपरेटिंग में प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है। तो ये तो 2 जगह यहां पर इसका इफेक्ट जाएगा ही जाएगा, प्लस इस 2 जगह जाने के बाद जो डिबेंचर इशू हो रहे हैं उनका भी तो इफेक्ट लेंगे। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितने के इशू हो रहे थे, ये हमारे इशू हो रहे हैं 2 लाख रुपए के। तो ये हमारे लिए इनफ्लो होगा, इसे हम प्लस करेंगे, और कहां पर प्लस करेंगे, इसे हम प्लस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इसे हम प्लस कर देंगे। तो आई होप केस नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया। बस ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में इशू हो रहे हैं या एंड में इशू हो रहे हैं। आइए अब आखिरी केस की तरफ बढ़ते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कह रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर एट द मिडल ऑफ द ईयर, साल के बीच में इशू हो रहे हैं। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास डिबेंचर 1 लाख के थे, साल के एंड में 2.5 लाख के हैं, ड्यूरिंग द ईयर इशू हुए 1,50,000। अब बात यह आती है कि ये कब इशू हुए, तो समझते हैं। आइए, स्टार्टिंग में हमारे पास 31 मार्च 2020 को हमारे पास 1 लाख रुपए के थे, साल के एंड में 31 मार्च 2021 को हमारे पास 2,50,000 के डिबेंचर है। अब यहां से ये इशू हुए, कितने के इशू हुए, 1,50,000 के। अब बात ये आती है कि ये कब इशू हुए, क्या आपको बताया हुआ क्वेश्चन में, यस, आप ध्यान से देखिए, एडजस्टमेंट में बताया हुआ आपको कि ये 1 अक्टूबर 2020 को इशू हुए। यानी कहां पर, यानी साल के बीच में, यहां पर कहीं 1 अक्टूबर 2020 को हमने 1.5 लाख रुपए के 1,50,000 के डिबेंचर इशू करे। तो अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा,
तो इंटरेस्ट कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा। हमने 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीस 10% यूज करा फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद से हमने और इशू कर दिए 150, यानी उसके बाद 2,50,000 हो गए हमारे पास इंटू 10% फॉर 6 मंथ्स। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा आई थिंक 5,000 रुपीज और ये आएगा आई थिंक 12,500 और टोटल आएगा 17,500। अब इस 17,500 का क्या ट्रीटमेंट होगा? इसका सेम वही ट्रीटमेंट होगा। इसे हम क्या करेंगे? इसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, जहां पर हम नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऐड करते थे, और माइनस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इसे माइनस कर देंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो डिबेंचर इशू हुए हैं 1 लाख से 2,50,000, उसका भी हमें ध्यान रखना है, उसे हमें प्लस करना है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितने रुपए प्लस करेंगे? हम प्लस करेंगे 1,50,000। तो ये था। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि जो हमारे डिबेंचर इशू हुए वो साल के मिडल में हुए। तो मैंने आपको तीनों केसेस डिस्कस कर लिए, जब साल के बिगिनिंग में इशू हुए, जब साल के एंड में इशू हुए और साल के मिडल में इशू हुए। अब आप कोई भी केस आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी अगर आता है तो उसके बारे में भी आपको सेम कॉन्सेप्ट समझना है, सेम थिंकिंग रखनी है। अब कई बार एक डाउट आता है बच्चों के मन में कि सर अगर हमें बताया ही ना हो क्वेश्चन के अंदर, जैसे आपने देखा हो यहाँ एडजस्टमेंट के अंदर बताया था कि कब इशू हो रहे हैं या कब रिडीम हो रहे हैं डिबेंचर, अगर ना बताया हो कुछ भी तो आप अपनी एजम्पशन ले सकते हैं। अब इसमें कई लोगों का कहना है कि आप साल के एंड में मानिए, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एजम्पशन ले सकते हैं, अपना नोट दे सकते हैं। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, देन यू गिव योर एजम्पशन एंड सॉल्व अकॉर्डिंगली। आप अपनी एजम्पशन दीजिए कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि साल के बिगनिंग में इशू हो रहे हैं या साल के एंड में इशू हो रहे हैं, और उस तरीके से आप अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर इसके बाद भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप नीचे मुझे कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट को जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। और अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा कोर्स देख रहे हैं तो आप नीचे दिए गए ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।